हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10 और 12 और 20 वीडियोस, हम बात कर रहे हैं पूरे कोर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर। जी हां, सारे वीडियोस की बात हो रही है विदाउट एनी कॉस्ट। क्लास कोई भी हो, 6th क्लास में आपका बच्चा भाई बढ़िया से पढ़ाई कराइए, 11th में बढ़िया से पढ़ाई कराइए, नो इश्यूज एट ऑल, नो कॉस्ट। और बस हमें बदले में आपसे एक चीज चाहिए और वो है रेगुलरली आओ, पढ़ाई करो और बढ़िया टॉप करो अपनी क्लास में। ठीक है, तो भाई क्लास 9th के प्यारे बच्चे, आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 11 है आई थिंक ये आपकी बुक से। चैप्टर के नंबर्स चेंज होते रहते हैं बिकॉज एनसीईआरटी के और सीबीएसई क्या करता है, मिलके 2-4 साल में चेंजेस लाता रहता है। तो वी विल कॉल इट एज चैप्टर सीधा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर का ओवरव्यू एज वेल एज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये चैप्टर क्या क्या चीजें रखे हुए अपने पास ये हम समझेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या समझने वाले हैं बॉस अपन, हम पढ़ने वाले हैं सर सारी चीजें अबाउट कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। वैसे ये 3 आपके सिलेबस में है, बट आई विल ऑल्सो टीच यू अबाउट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। आपको इन तीनों के बारे में भी मैं बताऊंगा, बिकॉज अगर आप आज सीख गए तो आपको 10th में इस चीज की कमी फील नहीं होगी कि भैया क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में हमें टीचर ने नहीं पढ़ाया। इसीलिए अपन क्या करेंगे ना दोस्त, अपन क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिकली आपके सिलेबस का हिस्सा क्या क्या है, कोन है बेटा, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। 3 चीजों से आपका पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भरा पड़ा है। तो ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे। वॉल्यूम देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे, डायगोनल देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। इनके मीनिंग क्या होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो अभी इसी में यही इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, ठीक है, अभी मैं चैप्टर ओवरव्यू कवर कर रहा हूं। जैसे ही चैप्टर ओवरव्यू खत्म होगा अपन चलेंगे हाल के हाल पढ़ने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मिलेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 बोले तो एक्सरसाइज 11.1 के पहले जो 4-5 एग्जाम्पल्स दिए वो हम समझेंगे आधे घंटे 25 मिनट में, सो दैट आप 11.1 की प्रिपरेशन एग्जाम्पल के थ्रू कर सको, है ना भाई। देखो एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं ना एनसीईआरटी में, वो ऐसे ही थोड़ी ना दिए होते कि बस उन्होंने छाप दिए और दे दिए। भाई हर चीज का कुछ ना कुछ मोटिव होता है दोस्त, है ना। हर चीज का बुक में जो भी चीजें दी गई हैं उनका कुछ ना कुछ टारगेट मोटिव होता है। तो सर एग्जाम्पल्स का क्या टारगेट है, एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जाते हैं दोस्त ताकि आप एक्सरसाइज 11.1 को करने से पहले समझ सको कि 11.1 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। फिर हम आएंगे 11.1 पे, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स तो समझ चुके होंगे, तो एक और वीडियो आएगा उसमें 11.1 में आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। फिर बात आएगी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2 की। पार्ट 2 बोले तो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो आपको 11.2 की तैयारी करा देंगे। 11.2 की एक इमेज दे देंगे कि भैया 11.2 में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हम आएंगे 11.2 पे, गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 3 आएगा जो आपको 11.3 एक्सरसाइज का एक रिफ्लेक्शन देगा कि सर 11.3 एक्सरसाइज कुछ ऐसी ऐसी होने वाली है, ये हमें पता चल जाएगा बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 3 में। पार्ट 3 जैसे ही कंप्लीट करेंगे 11.3 पे आ जाएंगे। 11.3 अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में एक एक पार्ट। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 4 आएगा, 2-3 इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, वो समझ के हम एक्सरसाइज 11.4 समझेंगे। और फाइनली समरी ऑफ द चैप्टर देखेंगे। समरी ऑफ द चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा 15 से 20 मिनट के वीडियो में कि बच्चा इस चैप्टर में हमने शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या पढ़ा। एक तरह से आप कह सकते हो कि सर आप रिकैप बता दोगे, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर,
समरी को आप हाईलाइट ऑफ द चैप्टर कह सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा चैप्टर ओवरव्यू। उसके बाद आपका एग्जाम पर्पस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के लिए क्या सर? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भाई करना ही करना है। असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब चार, दो पार्ट्स भी आ सकते, चार पार्ट्स भी आ सकते। इट डिपेंड्स अपॉन दी चैप्टर। चैप्टर कितना बड़ा है? चैप्टर बड़ा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट्स भी बड़े बड़े, ज्यादा पार्ट्स आएंगे। वन शॉट रिवीजन बेटा, वन शॉट रिवीजन अपन 3 घंटे या 4 घंटे में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 4 घंटे का एक सेशन लूंगा, 3 या 4 घंटे मैक्सिमम। उसमें शुरू से लेकर एंड तक सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई हो तो भैया लाइक ठोक देना, ठीक है। सर ये रहा हमारा पूरा चैप्टर ओवरव्यू, आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर ओवरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये था चैप्टर ओवरव्यू यहां से लेकर यहां तक। अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। मेरी बात सुनना, चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। दो चीजों की बात की जा रही है दोस्त। एक है सरफेस एरिया, पहले हम सरफेस एरिया को समझते हैं, ठीक है। अभी अपन फोकस करेंगे 10 से 12 या 15 मिनट सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है सर। नहीं 10 से 12 तो नहीं, 5 मिनट सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया, अब एरियाज लगा है, एस लगा, इसका मतलब सर हो ना हो एक नहीं दो तीन तरह के एरियाज होते होंगे। हाँ बेटा, 2 तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है टोटल, एक होता है कर्व्ड या लेटरल। कर्व्ड या फिर हम बोल सकते हैं इसको लेटरल, LATERAL, लेटरल। सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल, ठीक है। मुझे एक बॉटल उठाने दो ताकि आपको बढ़िया से एक बढ़िया क्रिस्प एग्जाम्पल दे के आपको समझाया जा सके, ठीक है। पहले तो पानी पीऊंगा मैं। मेरे गर्म पानी की बोतल जो है ना वो घर पे छूट गई है, तो मुझे इससे काम चलाना पड़ रहा है। देखो ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग अभी अगर मैं कंसीडर करूं तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी कहलाया जा सकता है और क्यूबॉइडिकल फॉर्म में भी। चलो मान लो कि ये एक क्यूबॉइड है, चलो ऐसा रख दिया मैंने, दिस इज अ क्यूबॉइड। एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, सर्कल मत देखना कि सर्कल है, इसको मान लो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ठीक है। और कोई चीज हाँ ये डिब्बा बढ़िया है यार, इस बॉक्स को ले लेते हैं, दिस इज वेरी नाइस। ये बढ़िया है यार, दिस इज गुड, ये बॉक्स बढ़िया है, दिस इज नाइस यार। इसको समझाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दिस इज अ बॉक्स, ये कार्टन है, ठीक है। ये बढ़िया क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है दोस्त, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका, टोटल, तो बेटा इसमें कितने फेसेस दिख रहा है? ये एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, एक ये चौथा सरफेस जो मेरे हाथ के पास है, 5 और 6, टोटल 6 सरफेस। सारा एरिया, इन 6 सरफेसेस का एरिया, सबका एरिया ऐड करना पड़ेगा, तब बनता है टोटल सरफेस एरिया, तब बनता है टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर मैं एक आइसक्रीम कोन ले लेता हूं, आइसक्रीम का कोन ले लिया, ये तो क्यूबॉइड है, ठीक है, इसको रख लेते हैं साइड में, ये तो क्यूबॉइड हो गया। अगर मैं आपको एक आइसक्रीम का कोन दे दूं, सपोज एक कोन बना दिया मैंने, ये मैंने सपोज आपको एक कोन बना के दे दिया। आइसक्रीम का कोन जानते हो ना कैसा होता है? आइसक्रीम का कोन बस माइंड में रखना। सर 2 तरह के सरफेसेस होते हैं उसमें, 2, इसमें 6 सरफेसेस तो मैंने जो दिखा दिया, इधर 2 सरफेसेस होते हैं। एक सरफेस होता है गोल टाइप का, वो राउंडेड जैसा रहता है, कोन बना रहता है ना राउंडेड, जिसको पकड़ के अपन कोन खाते हैं। वो जो पकड़ते हैं ना अपन, द सरफेस विच इज इन आवर कॉन्टेक्ट, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं कोन का। और जो ऊपर आइसक्रीम का फ्लैट गोल वाला सरफेस रहता है, आइसक्रीम भरी रहती है जिसमें, वो सरफेस होता है फ्लैट सरफेस। तो 2 सरफेस हो गए ना। अगर उन दोनों सरफेसेस का एरिया जोड़ दिया जाए तो कोन का ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, खत्म।
बात समझ में आ गई क्या नहीं, जल्दी बताओ। बात समझ में आ गई ना। तो सर ऐसे बनता है टोटल और कर्व्ड। कर्व्ड की बात समझ में आ गई। सर ये होगा कर्व्ड वाला सरफेस एरिया CSA, ये, और अगर ये और नीचे वाला सर्किल, ये सर्किल का एरिया, ये दोनों ले लो तो बन जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया DSA। बात समझ में आ गई? यस सर। आई होप आपको कोन का टोटल और कर्व्ड दोनों तरीके के एरिया समझ में आ गए होंगे। इज इट? अगर ऐसा है तो भाई कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है। कोन का कर्व्ड, जैसे यार एक कोन हाथ में पकड़ के अपन खा रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, तो जो अपन हाथ में पकड़ते हैं ना पोर्शन, वो ऐसा रहता है, ऐसा, वो पोर्शन इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और जो ऊपर वाला जिसपे आइसक्रीम भरी रहती सर्किल सा बना रहता है, वो होता है बेटा अपना फ्लैट सरफेस। दो सरफेसेस होते, दोनों सरफेसेस का अगर एरिया निकाल के ऐड कर दिया जाए तो कोन का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्लियर? यस सर। सर पर यहां पर एक वर्ड लेटरल भी तो लिखा है, ये क्या मतलब होता है? बता रहा हूं, सुनो। कोन और सर्किल और हेमिस्फीयर और सिलेंडर माफी चाहता हूं गले के लिए। कोन, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इनमें कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, गोल सरफेसेस होते हैं, थोड़े मुड़े हुए। अगर आपसे कहूं कि ये पेन है, दिस इज द स्टाइलस, ये देखो भाई पास से देख लो, ये स्टाइलस है, ठीक है, ये गोल है, टोटल गोल है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। क्या सर? ये सिलेंड्रिकल शेप है। देखो एक बढ़िया सी चीज दिखाऊं तुम लोगों को, बहुत टॉप बढ़िया सी चीज दिखाऊं तुम लोगों को, देखना। जो एग्जाम्पल बेस्ट सूटेड होगा बेटा उससे पढ़ाया जाएगा, पर पढ़ाया जरूर जाएगा। जैसे बच्चों ये जो एक छोटा सा कप दिख रहा है आपको, ये कॉफी कप है, छोटा सा कॉफी कप है, इस शेप को बोलते हैं फ्रस्टम। देखो आपको दिखा दे रहा हूं पास से, ये फ्रस्टम होता है, ठीक है। अभी फ्रस्टम पे मत जाओ, वो क्लास 10th में देखेंगे। अभी जो मैं समझाना चाहता हूं उसकी बात समझना। अगर इसको मैं थोड़ा सा काट लूं, ऐसा फाड़ दूं इसको हल्का सा, ठीक है, लेट मी जस्ट टीयर इट, और इसको फाड़ने के बाद मैं बच्चों इसमें जरा सा इसको थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर दूं। अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया बच्चों, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, दिस इज अ सिलेंडर नाउ, ये सिलेंडर हो गया। अब इसका जो ये वाला सरफेस है ना, गोल घूमा हुआ, ये जिसपे प्रिंटिंग है, ये जिसपे मैं पेन चला रहा हूं, ये जिसपे मैं फिंगर छुला रहा हूं, ये कर्व्ड सरफेस क्या है सर? कर्व्ड सरफेस। और इसका अगर एरिया निकाला जाए तो हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वहीं पर अगर कर्व्ड सरफेस के साथ साथ मैं ये वाला सरफेस भी ले लूं, ये एक सर्किल है ना, ये सर्किल यानी πr², और इसी के जैसा सर्किल यहां है नीचे है तो वो भी πr², ये भी एक सरफेस हो गया, ये भी एक सरफेस हो गया, और एक सरफेस ये हो गया कर्व्ड सरफेस। तीन सरफेसेस हो गए सिलेंडर में। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आ गई होगी, है ना? ठीक है सर, क्लियरली समझ आ गई बात? यस और नो बता देना भाई। अब मैं इस कप को जरा अलग कर दूं, बेचारे इसकी तो बलि चढ़ गई समझाने के लिए। है ना? तो सर देखो मकसद ये है, मुझे कोई भी एग्जाम्पल उठाना पड़े यार, अगर एक स्लीपर का भी एग्जाम्पल लेना पड़े ना तो मैं लूंगा, क्योंकि मेरा काम है तुम तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया किस चीज का एरिया है यार, टोटल सरफेस एरिया किस चीज का टोटल है ना? सारे सरफेसेस का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले हम समझते हैं कोन के लिए, ठीक है, कोन के लिए चलो भाई हेडिंग डालते हैं कोन, और कोन के लिए सबसे पहली बच्चों, सबसे पहली बात चीजें क्या क्या होती हैं सर? कोन के पास क्या क्या डायमेंशंस होती हैं? डायमेंशन मतलब जैसे एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल के पास लेंथ और ब्रेथ होती है, बस होती ना। एक सर्किल है, सर्किल के पास सिर्फ रेडियस होती है ना। ऐसे ही
कोन के पास क्या क्या डायमेंशंस होती हैं? तो बच्चों कोन के पास जो डायमेंशन होती है, पहले अपन कोन अच्छे से समझ लेंगे, फिर अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है? चलो सर कोन के पास जो डायमेंशन होती हैं, थोड़ा टेढ़ा सा है ये कोन, अपन सही बनाते हैं इसको। कोन के पास जो डायमेंशन होती है बच्चों, वो तीन डायमेंशन, तीन चीजें होती हैं। एक तो ये बेस का रेडियस, क्योंकि बेस जो कोन का बेस होता है ना, वो सर्किल के शेप में होता है। तो एक तो रेडियस होता है, बेस रेडियस बोलते हैं इसको रेडियस। एक होती है बच्चों वर्टिकल हाइट, जो 90 डिग्री बनाती है बेस से, तो ये हो गई हाइट h। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो है ना, ये फिसल पट्टी जैसा स्लाइड की तरह, ये भी हाइट होती है, पर इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट क्या बोलते हैं सर? L, दैट इज स्लैंट हाइट। मैंने क्या बोला? कोन के पास एक रेडियस होता है, कोन के पास एक वर्टिकल हाइट होती है और एक स्लैंट हाइट होती है। क्लियर? इसके फॉर्मूले में बस यही सारी चीजें आएंगी, इसके अलावा कोई और लेटर नहीं आएगा। ठीक है सर? सबसे पहला मोस्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसके डायमेंशंस में रिलेशन होता है एक। इसके पास तीन चीजें हैं, H, L, R। L दैट इज स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है? क्लियर? ओके सर। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सर ये होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, गौर से सुन लो, रिलेशन बिटवीन डायमेंशंस ऑफ कोन। कोन के डायमेंशंस के बीच में रिलेशन। कोन की डायमेंशंस है LHR, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आपके पास हाइट दी हो और रेडियस दी हो तो आप L निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपके पास स्लैंट हाइट हो, रेडियस हो, आप H निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपके पास L हो, H हो, आप R निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बात क्लियर है ना बच्चा? ठीक है सर। अब आती है मेन बात अपने फॉर्मूले की। ठीक है, चलो नंबर 1, कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी बताया था ना कोन का कर्व्ड सरफेस क्या होता है। कोन का कर्व्ड सरफेस होता है वो जो अपन कोन खाते हैं ना, आइसक्रीम का कोन, और जो हाथ में अपने टच होता है, जो हाथ में कांटेक्ट होता है, वो पूरा सरफेस कर्व्ड होता है, कर्व्ड सरफेस। सर इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट L। दूसरा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, TSA। सर ये क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है ना कि कोन का कर्व्ड सरफेस भी आ जाता और सर्किल सरफेस भी आ जाता। सर्किल वाला सरफेस जिसमें आइसक्रीम भरी रहती है ना, सर्किल गोल रहता है, वो भी आ जाता। सर इसका फॉर्मूला होता है पाई R ब्रैकेट L प्लस R। ये कैसे बनता है? चलो ये दिखा देता हूं मैं तुम्हें। देखो होता क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो पाई R L है, इसमें बस आपको सर्किल का एरिया, ये सर्किल, ये सर्किल शेप, ये सर्किल फेस है ना, एक सर्कुलर फेस, ये एरिया ऐड करना होता है पाई R स्क्वायर। बस खत्म। पाई और पाई कॉमन, एक R और R स्क्वायर में से एक R कॉमन, ब्रैकेट में बेटा L बचा, यहां R बचा, L प्लस R। यही फॉर्मूला अपन ने लिखा है। ठीक है, पाई R ब्रैकेट L प्लस R। ठीक है, डन। ओके सर, इरेज। अब बात कर लेते हैं सर वॉल्यूम। लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम। देखो यार, वॉल्यूम का मतलब बच्चों कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो। जैसे ग्लास है, उसमें तुम कितना पानी भर सकते हो। जैसे क्यूबॉइड है, उसमें तुम कितनी सैंड भर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग। कैपेसिटी क्या होती है दोस्त? कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग। ठीक है भाई। सर किसी चीज को पकड़े रहने की कैपेसिटी लिख देता हूं, और मैं कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग।
जैसे मान के चलो अपने पास ये कोन है, इसको जैसे इसको ऐसा बना देते हैं, वर्टिकल ऐसे उल्टा कोन बना देते हैं, ठीक है, इनवर्टेड कोन जिसका सर्कुलर फेस ऊपर है। अब मैं कहूं भाई इसमें आइसक्रीम भर, इसके अंदर आइसक्रीम भर और मुझे बता कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं इसमें। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस कोन का वॉल्यूम बताओ, इसमें कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम चीज सेम हो जाएगी। मैं पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम वी कैन फिल इन दिस कोन, आई एम आस्किंग यू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन ओनली। खत्म। तो सर इसका फॉर्मूला होता है कोन का वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें एल नहीं आता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गए भैया कोन के सारे फॉर्मूले खत्म। डन, यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओके चल। अब बात कर ली जाए स्फीयर की, SPHERE स्फीयर, ठीक है। चलो भाई, ये स्फीयर बना दिया, बढ़िया बना यार, क्या बात है, सही बना ये। देखूं हाँ थोड़ा सा चपटा है पर कोई नहीं यार, फ्री हैंड इससे बेटर और क्या ही बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर तुमने ऐसा बना छोड़ दिया तो ये सर्किल कहलाएगा। स्फीयर बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसा कि भैया ये गोल है हर जगह से, ठीक है। बस ये हो गया स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, राइट। चलो सर लिखते हैं इसका नाम और शुरू करते हैं इसका काम। ओके, बॉल देखिए, बॉल फुटबॉल, वॉलीबॉल नहीं, वॉलीबॉल तो वो ज्यादा हो जाएगी, फुटबॉल हो गया, नहीं वॉलीबॉल की भी बॉल स्फीयरिकली होती है, ग्लोब, ठीक है, अपना मान के चलो क्रिकेट बॉल, ये जितनी भी होती है ना, दे आर स्फेरिकल इन शेप, बॉल्स आर ज्यादातर स्फेरिकल इन शेप। अब इसमें होती क्या चीज है, इसके डायमेंशन क्या होते हैं सर, ये सर्किल से ही बना होता है तो इसमें सिर्फ रेडियस होता है, नथिंग एल्स, इट ओनली हैव रेडियस, इट ओनली हैव रेडियस, इसके अंदर सिर्फ रेडियस होता है। अरे सही बन जाए यार भैया, क्यों इतना नाटक कर रहा है, ठीक है। इस चीज में कोन में 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ होती है, स्लैंट हाइट होती है, सॉरी हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, रेडियस होती है। इसके अंदर रेडियस होती है, बस दैट्स इट। तो सर इस बॉल का, बॉल या स्फेयर, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताओ। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बॉल या स्फेयर, हेमिस्फेयर नहीं, स्फेयर में सिर्फ एक तरीका फॉर्मूला, एक तरह का एरिया होता है, सिर्फ एक तरह का, वही कर्व्ड होता है, वही टोटल होता है, दैट्स ऑल, जो होता है वही होता है। क्योंकि स्फेयर को तुम जैसे भी घुमा के देख लो तुम्हें एक सा दिखेगा, वो एक सा नजर आएगा, उसका शेप चेंज ही नहीं होगा। कोन को तुम घुमा लो, थोड़ा सा ऐसा कर दो तो सर्कल दिखेगा, थोड़ा ऊंचा कर दो तो कोन दिखने लगेगा। पर स्फेयर में क्या होता है, इट हैज ओनली वन फेस, इट हैज ओनली वन फेस, इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एरिया। तो सर वो क्या होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एरिया ओनली। तो सर उसको हम सिर्फ एरिया पुकारते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, हम सिर्फ उसको एरिया पुकारेंगे, सरफेस एरिया। अब चाहे तुमसे स्फीयर के रिगार्डिंग टोटल सरफेस एरिया पूछें या फिर वो स्फीयर के रिगार्डिंग कर्व सरफेस एरिया पूछें, तो मैं दिमाग में रख के चलना है, एक ही फॉर्मूला होता है दोनों चीजों का, एंड दैट इज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। डन, ये होता है भैया स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या सिंपली सरफेस एरिया, कुछ भी कह लो भाई, फॉर्मूला ही यही है, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम और देख लेते हैं, बस इसके अंदर से 2 ही फॉर्मूले हैं। वॉल्यूम, सर इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आप एक बॉल में कितना पानी भर सकते हो ये पता लगाने के लिए
आपको इस प्यारे से फॉर्मूले में आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रेडियस की वैल्यू रखनी पड़ेगी और पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आए उसके आगे यूनिट क्यूब लगा देना। वॉल्यूम में क्यूब लगता है, याद रखना। सर अब बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है, सेमी से निकला ये वर्ड, हेमी का मतलब आधा, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। चलो भैया आधा स्फीयर बना दें। सर ये आधा स्फीयर, ये तो सेमी सर्किल है, ये तो सेमी सर्किल है, हेमिस्फीयर कैसे दिखाएंगे? सर एक तरीका है इसको दिखाने का, बस ये बना दो, ये हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज कन्वर्टेड इन हेमिस्फीयर नाउ। क्या होता है? अरे भैया इसके अंदर भी सिर्फ रेडियस होता है, नथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ रेडियस होता है, देख लो अच्छे से। और मुझे बस एक घूंट पानी पीने दो क्योंकि गला बहुत चौक हो रहा है। चलो, तो हेमिस्फीयर पे थे अपन, और अपन को यहां पर ये देखना था कि सर हेमिस्फीयर के पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों हेमिस्फीयर के पास भी सिर्फ रेडियस होता है एंड नथिंग एल्स, राइट। इसके पास भी बेटा आर होता है, रेडियस होता है और कुछ नहीं होता इसके पास, ठीक है। रेडियस बना लिया, ठीक है सर। नाम लिखो भाई सुंदर राइटिंग में। हेमिस्फीयर, हेमी मींस आधा, आधा स्फीयर, स्फीयर का आधा। बच्चों इसमें तीनों चीजें होती हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस, एक होता है टोटल सरफेस और एक होता है वॉल्यूम। सर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका, दूसरा होगा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होगा बेटा वॉल्यूम, ठीक है। लिख देते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली कर्व्ड, देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि आपके पास एक लोहे की बॉल है, आयरन की बॉल है, मेटल की, जो आयरन भरी है, भरी पड़ी, वो स्फीयर है। आपने उसको कारपेंटर कह रहा हूं, आपने उसके 2 इक्वल पार्ट्स करा लिए, 2 टुकड़े करा लिए, ठीक है। अब आपके पास आधी बॉल बची, आधा स्फीयर बचा, मतलब क्या बचा आपके पास? हेमिस्फीयर बचा। अब अगर मैं कहूं बताओ इसके अंदर कितना मेटल भरा हुआ है, कितना लोहा भरा हुआ है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका वॉल्यूम, आप 2/3 पाई आर क्यूब करके निकाल सकते हो। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि देखो बेटा, ऐसे पकड़ के खड़े अपन उस चीज को, ठीक है। मैं कहूं कि बेटा देखो टॉप गोल होगा, उसका टॉप गोल होगा, ऐसा गोल, ये मैं पकड़े खड़ा हूं, इस टाइप का गोल होगा, ठीक है। लेकिन नीचे से फ्लैट होगा। अगर मैंने नीचे वाला एरिया दिखाया तो मैं तो वो सर्कल के जैसा दिखेगा, है ना। तो फ्लैट वाला छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ कर्व्ड वाला पूछ रहा हूं जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है और कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस, अगर मैं उस सरफेस का एरिया पूछूं तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाना। और अगर मैं कहूं कि टोटल बताओ तो कर्व तो आ ही जाएगा, आधे स्फीयर का ऊपर ऊपर का गोल गोल एरिया वो तो आ ही जाएगा, साथ में नीचे का जो कटने से एक और सरफेस बन गया ना, जो कि एक सर्किल होगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस, 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें नीचे वाला एक और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? यस और नो? ठीक है। आई होप ये कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई होप, आई होप, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है। डन सर, ओके। चलो भैया, अभी इन्हीं चीजों की, ये आपके सिलेबस के हिस्से हैं, ये दीज आर दी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अभी मैं स्विप करता हूं, स्विप नहीं, स्वैप करता हूं। अब आपको पढ़ाया जाएगा यही चीजें बट फॉर क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। पढ़ लो, आपके लिए अच्छा होगा। नहीं पढ़ना है तो आप यहां से स्किप कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा वाली चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलो
बात करते हैं सर सबसे पहले सरफेस एरिया की। सरफेस एरियाज की तो दो है, अभी मैंने बता दिए थे बच्चों। क्या है सर? एक तो था टोटल और एक था कर्व्ड, या फिर वी कैन से लेटरल। अभी मैं बताऊंगा कर्व्ड और लेटरल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चल इसको भी कर देते हैं पैक, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये। ठीक। देखो, जब किसी चीज के अंदर अपन खड़े हो जाएं, जैसे मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूं और ये जो रूम है ना, दिस इज अ क्यूबॉइड शेप्ड रूम। ज्यादातर जो हमारे घरों के रूम होते हैं ना, दे आर इन क्यूबॉइड शेप, उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो अगर मैं इस रूम के ऐसे नीचे उतर जाऊं और बीच में आ जाऊं, बीच में आ गया सपोज मैं रूम के बीच में हूं, ये स्टूडियो है और ये रेक्टेंगल शेप का है, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब मैं इसे हाथ फोल्ड करके मैं सामने वाली वॉल की तरफ देखता हूं, फिर मैं मुड़ा तो सामने वाली वॉल आ गई, फिर मैं ऐसे टर्न हुआ तो सामने एक और वॉल है, ये पूरी वॉल है, और फिर मैं टर्न हुआ तो एक और वॉल है। तो अगर मेरी टर्निंग की वजह से मुझे 4 वॉल्स दिखती हैं, 4 वॉल्स, सीधी सीधी वॉल्स, स्ट्रेट वॉल, स्ट्रेट वॉल, स्ट्रेट वॉल, स्ट्रेट वॉल, तब जो चारों वॉल का टोटल एरिया होगा उसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। तो दोस्त, लेटरल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या लिख सकते हैं? 4 वॉल्स, ठीक। 4 वॉल्स की बात आ गई, क्लियर है? अच्छा, अगर कर्व्ड एरिया की बात करें तो क्या होता है? कर्व, बेटा ध्यान रखना, कर्व्ड इधर लिख देता हूं मैं। कर्व्ड सिर्फ 4 चीजों में होता है। एक होता है आपका कोन में, कोन में भी कर्व्ड सरफेस होता है ना, अभी बताया था। एक होता है बेटा सिलेंडर में, सिलेंडर छोड़ो, पहले स्फीयर लिख लेते हैं। स्फीयर तो पूरा ही पूरा कर्व्ड होता है। तीसरा होगा बेटा हेमिस्फीयर में, आधा स्फीयर। और चौथा होगा बेटा फोर्थ, वो होगा अपना सिलेंडर। इनमें कर्व्ड होता है, इनमें 4 वॉल्स या लेटरल नहीं होता, इनमें दीवार नहीं होती है बेटा, है ना, इनमें दीवारें नहीं होती। कर्व्ड इज लाइक अ कर्व। अब जैसे मान के चलो मैं एक सिलेंडर के अंदर खड़ा हो जाऊं, आई एम स्टैंडिंग इन अ सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर बना दिया मैंने और मैं इसके अंदर यहां खड़ा हूं, सपोज यहां खड़ा हूं मैं। अब मैं सिलेंडर के अंदर खड़ा हूं और मैं ऐसे गोल गोल घूम के चारों तरफ देख लूंगा ना अपने, तो मुझे वॉल कहीं नहीं दिखेगी, मुझे सिर्फ गोल सी एक दीवार दिखेगी जो चारों तरफ से गोल है। उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑल अबाउट द थिंग्स व्हिच आर कर्व्ड। अगर हम चारों तरफ घूम के देखें तो कर्व्ड स्पेस मिलेगा, तो समझ जाओ कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा वो। और अगर दीवारें देखें स्ट्रेट वॉल्स, तो वो एरिया 4 वॉल्स हो जाएगी और उसको हम लेटरल बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो लेटरल किस में होता है बेटा? सर लेटरल होता है 2 चीजों में, दैट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। ये होता है बच्चों 2 चीजों में, एक होता है क्यूब और दूसरा होता है क्यूबॉइड, ठीक है। इन्हीं में दीवारें होती हैं क्योंकि, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है ना? ठीक है सर, ओके। अब बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड दिखता कैसा है? बढ़िया सा क्यूबॉइड बनाएंगे।
सर क्यूबॉइड में क्या होता है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर के मिक्सचर्स होते हैं। लीजिए ये बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। दिस इज अ क्यूबॉइड। नाउ व्हाट डू वी हैव इन क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में क्या क्या डायमेंशंस होती हैं? तो दोस्त क्यूबॉइड में पहली चीज तो होती है लेंथ, ये लंबी वाली लाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ। ये होती है क्यूबॉइड की चौड़ाई, विच इज कॉल्ड एज ब्रेथ, छोटा बी लिखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, जिसको छोटे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके डायमेंशंस क्या हुए बेटा? सर इसके डायमेंशंस हुए L दैट इज लेंथ, B दैट इज ब्रेथ, H जो कि है हाइट। 3 डायमेंशंस हुए। जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो इसके अंदर कितनी सैंड, कितनी बालू भर सकते हैं, इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, इसके अंदर कितना राशन भर सकते हैं। ये जब बात होती है कैपेसिटी की, होल्डिंग कैपेसिटी, तब बात होती है वॉल्यूम की। और वॉल्यूम इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम होगा बेटा L इंटू बी इंटू एच, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, पार्ट नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2। सर इसका लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना है। इसकी जगह एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी आ सकता है। तो सर वो क्या होगा? बहुत इजी है, पैरामीटर इंटू हाइट। क्या सर, ये क्या बोल दिया सर आपने? पैरामीटर इंटू हाइट, ये क्या बोल दिया सर आपने? बेटा पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। यही होता ना पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से ही तो बना होता है ये। इसी के आगे बस H लिख दो तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। डन, समझ आई बात? दोनों याद रखना है बेटा, लेटरल सरफेस एरिया पैरामीटर इंटू H, हाइट पैरम नहीं है, वो पैरामीटर है। ठीक है। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया। एरिया 4 वॉल्स के अलावा एक रूफ और एक फ्लोर। रूफ और फ्लोर अगर इन दोनों के एरिया भी ऐड कर दिए जाएं एरिया ऑफ 4 वॉल्स में, तो भैया पूरा सब कुछ आ गया। फिर तो 6 के 6 फेसेस आ जाएंगे। और जब टोटली 6 के 6 फेसेस आ जाए, इनका एरिया आ जाए, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो सर ये हो जाएगा TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबसे आसान है, दैट इज 2 ब्रैकेट LBH, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, LB प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, BH प्लस फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दो HL या LH। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। सर जी क्यूबॉइड के अंदर एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब ये क्या है सर, ये क्या नई बला है? चलो बताता हूं। डायगोनल, सुनो, जैसे सपोज अपने पास ये क्यूबॉइड का, दिस इज अ क्यूबॉइड, और अपने पास ये क्यूबॉइड डिब्बा है। ये क्यूबॉइड का डिब्बा है अपने पास, ठीक है। दिस इज अ बॉक्स। मैं कहूं इसमें सबसे बड़ी स्टिक या सबसे बड़ी रॉड बताओ क्या होगी? तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा? इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक लगाना पड़ेगा एक रॉड। चलो कमरे से तुम्हें एक आइडिया दे देता हूं। देखो ये रूम है, इस रूम में अगर मैं कहूं सबसे बड़ी रॉड बताओ कहां फिक्स कर सकते हो, तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वी कैन फिक्स, है ना। उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक वी कैन फिक्स, या उस कॉर्नर से लेकर एक रॉड आएगी इस कॉर्नर तक। यही होती है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड बेटा ध्यान रखना,
डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉपर एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, चलो लिखवा देता हूं। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, इसको दूसरे कलर से लिख रहा हूं बच्चों में, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सर फॉर्मूला। इससे ये पता चल जाता है कि सर अगर आपको इस क्यूबॉइड में सबसे बड़ी रॉड फिक्स करनी है तो वो कितनी बड़ी होगी रॉड। देखो जैसे इस कॉर्नर से मुझे इस कॉर्नर में अंदर की तरफ से ऐसी लगानी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी लेंथ होगी बेटा, ये इसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी इसकी रॉड की। और ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी बेटा, अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे एक रॉड लगा दूं तो यही होगी वो सबसे बड़ी रॉड। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट रॉड विच वी कैन फिक्स इन दैट क्यूबॉइड या इन दैट रूम, राइट। यही सबसे बड़ी रॉड होगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, बस बात ही आनी चाहिए समझ में, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोन। कोन नहीं, क्यूब, सॉरी यार, क्यूब। ये क्यूबॉइड था, दिस इज क्यूबॉइड। अब अपन बात कर लेते हैं क्यूब की। इसको इरेज कर देते हैं अपन। अभी अपन क्यूबॉइड की बात कर चुके हैं, फिर क्यूब की बात कर रहे हैं, फिर अपन करेंगे सिलेंडर की बात, और फिर ये सेशन हो जाएगा समाप्त, खत्म। सबके फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ क्यूबॉइड। चलो दूसरे कलर से करते हैं इसको, ठीक है। क्यूबॉइड तो कर लिया, क्यूब करते हैं अब। चलो क्यूब। क्यूब एक्चुअली जैसे क्यूबॉइड बनता है ना रेक्टेंगल्स की मदद से, 6 फेसेस होते हैं उसके अंदर, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, बट दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स। ये स्क्वायर्स की फॉर्म से बनता है, जैसे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर। एक और स्क्वायर बनाते हैं, अरे बन जा भाई, बेटर देन प्रीवियस वन। लो भैया, ये बन गए बच्चों हमारे स्क्वायर 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 स्क्वायर। 6 फेसेस, 6 स्क्वायर्स की मदद से बनाए, 6 स्क्वायर्स। इसके जैसे अपन ने डाइस देखा है, डाइस, डाई, DIE, पासा, जैसे लूडो खेलते हैं, वो देखा है, वो होता है एक बढ़िया वाला क्यूब। आइस क्यूब्स देखें, अब तो आइस क्यूब्स आते ही नहीं है, वो तो उल्टे सीधे जम रहे हैं आजकल। तो डाइस ही एक लौता एग्जाम्पल बचा जो क्यूब का एग्जाम्पल हो, है ना। 6 सरफेस होते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और 6 के 6 स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। पता है ना ये बात तो तुम्हें, कि 6 के 6 फेसेस सर उसके स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सर अब क्या किया जाए, अब बात करते हैं सर इसकी, पहले सारे फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं कि सर इसमें पहली बात तो होता क्या क्या है। तो सर सबसे पहली चीज तो इसमें जो होती है ना बेटा, किससे कौन सा कलर चूज करूं, ब्लू से लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज उसमें बच्चों स्क्वायर के शेप में होते हैं इसके सारे फेस, तो ये साइड्स होती हैं जिनको हम एजेस बोलते हैं, एज, वी कॉल देम एज एज। ये भी ए होती है, ये भी साइड, और ये जो हाइट होती है ना, ये भी एज, सब बराबर होती है बच्चों। दे ऑल आर इक्वल, सब बराबर होती हैं। और हम ए को क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल ए एस एज, एज ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ अ क्यूब, इसको एज पुकारते हैं। जैसे यहां मैंने क्यों नहीं लिखा कि एल क्या है, तुम्हें पता है एल इज लेंथ, इतनी नई बात नहीं है, बी इज ब्रेथ, एच इज हाइट, पर यहां ए फॉर एज लिखना जरूरी है, साइड नहीं बोलोगे। ए इज अ साइड, अगर ये स्क्वायर की बात की जाए तो साइड होगी, पर अगर यही चीज हम
क्यूब में बात करें तो इट विल बी कॉल्ड एज एज ऑफ अ क्यूब, राइट। चलो फॉर्मूला नंबर 1, वॉल्यूम बहुत आसान है। अगर मैं कहूं इस क्यूब में बताओ टोटल कितना पानी भरा जा सकता है, या कितना मेटल का बना हुआ है, या इसके अंदर कितनी प्लास्टिक भरी हुई है, कुछ भी सर, तो आप a इंटू ए कर देना, एच का क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी है इसका नाम, इसका भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। या क्यूबॉइड की 4 वॉल्स का एरिया ऐसे निकाला जाता है, क्यूब की 4 वॉल्स का एरिया निकाला जाता है बेटा 4 इंटू एज स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया सर, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्यूब के सर पूरे 6 के 6 फेसेस का एरिया कैसे निकलेगा, सारे 6 फेसेस, 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू एज स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका डायगोनल मतलब इसके अंदर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रॉड बताओ कितने डायमेंशन की या कितने फॉर्मूले की या कैसे निकाली जा सकती है लॉन्गेस्ट रॉड। सर बहुत आसान है, एज इंटू √3। ये होगा चारों फॉर्मूले काहे के, क्यूब के। अब बात कर ली जाए सर किस चीज की, कोई नया कलर नहीं मिल रहा है यार, रेड से बनाएं क्या? नहीं, रेड से नहीं बनाएंगे। कौन सा चूज कर लें, ये कर लें क्या, दिख रहा है? हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सिलेंडर, CYLINDER। बेटा कितने फेसेस होते हैं इसमें, जैसे इसमें 6 फेसेस हैं, इसमें 6 फेसेस हैं, कोन में 2 फेसेस हैं। 2 फेसेस कैसे हैं कोन में, एक वो फेस गोल वाला कर्व्ड वाला और एक आइसक्रीम फ्लैट सर्किल वाला, 2 फेसेस होते हैं। सर्किल में सिर्फ एक फेस होता है, चाहे जैसे घुमा के देख लो वही दिखेगा। सर्किल कह रहा हूं, स्फीयर में, हेमिस्फीयर में 2 होते हैं, दो फेसेस, एक वो गोल वाला कर्व्ड वाला और एक फ्लैट वाला नीचे होता है। ऐसे ही बच्चों सिलेंडर में हमारे पास कितने फेसेस होते हैं पहले अपन ये देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पहले सिलेंडर बना लें। अरे ब्रॉड, ये होता है सिलेंडर। बड़ा ही भद्दा सा बना, पर यार समझ लेना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। रुक जाओ, बढ़िया बनाएंगे, रुक जाओ। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। दिस इज अ सिलेंडर। नाउ व्हाट डू वी हैव, सिलेंडर के अंदर होता क्या क्या है सर? ठीक, सिलेंडर की डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, सुनो, सुनते जाना बेटा, सुनते जाओ सिलेंडर के डायमेंशंस के बारे में। पॉइंट नंबर 1 सर, ऊपर इसके सर्कल शेप होता है और नीचे भी होता है सर्कल शेप। तो एक फेस सर्कल होने की वजह से इसके अंदर एक तो होती है रेडियस, ठीक है, और एक चीज और होती है विच इज कॉल्ड एज हाइट। बस इसके अलावा इसके पास कोई तीसरी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। इट डू नॉट हैव एनी थर्ड थिंग, बस R और H होता है, ठीक है सर। R स्टैंड्स फॉर रेडियस, H स्टैंड्स फॉर हाइट। चलो भाई इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम सर वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है दोस्त, फॉर्मूला है बढ़िया वाला। क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसमें लेटरल नहीं होता बेटा, दीवारें थोड़ी ना होती इसमें,
इसमें स्ट्रेट दीवार थोड़ी ना होती, एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं होता, एल ऐसे नहीं होता, इसमें सी ऐसे होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है सर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है सर 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है, लास्ट, अब कुछ नहीं होता है इसमें, बस इतने ही होते, 3 चीजें ही होती हैं इसमें। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए अपने बढ़िया फॉर्मूले कंप्लीट। अच्छे से इन फॉर्मूले को भी पढ़ लेना, क्लास 10th में काम आएंगे। ठीक है, एक चीज और इस सेशन को खत्म करने से पहले और बता दूं मैं आपको एक चीज कि फॉर्मूलों का गेम तो है ऑब्वियसली, नो डाउट। बच्चों चाहे जिस भी टाइप का एरिया हो, चाहे जिस टाइप का भी एरिया हो, चाहे जिस टाइप का भी एरिया हो, कर्व्ड निकालो, टोटल निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो, कुछ भी निकालो, बेटा यूनिट जो भी होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम जब भी निकालो, वॉल्यूम जब भी निकालो दोस्त, याद रखना बेटा, याद रखना यूनिट के ऊपर क्यूब लगाना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आई। जब भी मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आ जाए, मेल्ट के सर ये एक मेल्ट होके दूसरी चीज बनाई जा रही है, समझ जाना बेटा कि हमें वहां पर वॉल्यूम का काम पड़ने वाला है। ठीक है, और क्या चीज है भाई, कर्व्ड और लेटरल आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, चलो और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब। ठीक है, हाँ एक चीज और लिख देता हूं यहां, मुझे याद आ गई। जब भी टेंट की बात करें, कोनिकल टेंट, टेंट की बात करें कौन से रिलेटेड बेटा, टेंट की बात करें कौन से रिलेटेड, सुन लो अच्छे से, तो आपको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, टोटल नहीं निकालोगे आप जब तक वो ये नहीं कह दें कि कोन में फ्लोर भी उस कपड़े का बनाया गया है। क्या होता है जब अपन टेंट बनाते हैं ना, तो टेंट बनाते टाइम जो लोग टेंट बनाते हैं उस टेंट के अंदर का जो जमीन होती है ना, फ्लोर, उस पे वो वाला कपड़ा यूज नहीं करते हैं जिस कपड़े का टेंट बनता है, वो नीचे फ्लोरिंग यूज करते हैं, या तो गद्दे रख लेंगे, मैट्रेसेस रख लेंगे, या कुछ भी ऐसी चीज रखते हैं। पर हाँ, वो उस कपड़े को जमीन पर नहीं बिछाते हैं जो कपड़ा वो टेंट बनाने के काम में लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि भैया एक कोनिकल टेंट है, कोन के शेप का टेंट है, उसमें कितना कपड़ा लग रहा है बताओ, तो आप टोटल नहीं, आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालोगे कोन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बेटा जरूर कमेंट करके बताना मुझे, सो दैट मुझे भी समझ आ जाए कि हाँ यार आपको समझ में चीजें आ रही हैं। चलो भाई, ये हो गया सेशन समाप्त। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अपन इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। रेडी रहो अब एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए, एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज 1.1 के पहले वाले हैं। फिर आपको धीरे 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 ऐसे ही वीडियोस मिलती जाएंगी, जैसे ये सीक्वेंस है। इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया, अब आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की वीडियो मिलेगी, फिर एक्सरसाइज 11.1 का वीडियो मिलेगा, फिर इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। बढ़िया से पढ़ाई करो और इस चैप्टर को जल्दी से खत्म कर लो, सो दैट अगर ये चैप्टर एग्जाम में आता है, ऑब्वियसली आएगा, तो आपको कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम कभी भी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो दोस्त, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है ना वो सेलेक्ट करना है, और बस अपनी बढ़िया पढ़ाई शुरू कर दो। सारे के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। वेबसाइट पे पढ़ाई करोगे ना तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है कि उनको वहां पर यूट्यूब के एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो बढ़िया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई चलेगी, आपकी टेंशन नहीं लेने का।
आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप सर्च कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल कीजिए और उस पर भी पढ़ाई कर सकते हो। क्लास 12 तक, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, सीक्वेंस फॉर्म में, प्लेलिस्टेड फॉर्म में। अब जल्दी मिलेंगे बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।